नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले इसकी तारीख 13 नवंबर थी, लेकिन फिर कुछ कारणों से इसकी तारीख बदल के 20 नवंबर कर दी गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। 20 नवंबर को चुनाव की घोषणा जैसे ही हुई वैसे ही इसकी तीखी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से आई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और डर के चुनाव टाल रही है। जितना चुनाव टालेगी, हार का डर उतना ही बढ़ता जाएगा। जबकि इसके कारण दूसरे हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि भले ही चुनाव 20 नवंबर को हों, लेकिन उसका परिणाम 23 नवंबर को ही आएगा। जबकि इस तिथि परिवर्तन को लेके भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी लोकदल की अलग प्रतिक्रिया है। उनका कहना है कि जनमानस की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने तिथियों में बदलाव किया है। आखिर ये क्या है? सबसे पहले सुनिए भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्यों ये चुनाव की तिथियां आगे हुई हैं और किन कारणों से, और समाजवादी पार्टी को क्यों डर लग रहा है। निर्वाचन आयोग ने 13 तारीख की तिथि नियत की थी उपचुनाव के लिए, लेकिन लगातार जन संगठनों की तरफ से, सामान्य जनता की तरफ से इस बात की डिमांड हो रही थी कि कार्तिक पूर्णिमा पर कई जगहों पर मेले लगते हैं, गंगा स्नान का हिंदुओं के भीतर बहुत महात्म्य है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज के कम हो जाने की संभावना थी। बहुत सारे लोग लोकतंत्र के इस पर्व में अपना मत नहीं डाल पाते। निर्वाचन आयोग ने इन शिकायतों का, सुझावों का संज्ञान लेते हुए तिथियों में परिवर्तन किया है। लेकिन न जाने क्यों समाजवादी पार्टी बौखला गई है। समाजवादी पार्टी के लिए पराजय कुछ दिन और खिसकी है। समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव होगा तब भी पराजित हुई होगी। अगर चुनाव पहले होते तो चुनाव में पहले पराजित हो जाती। ये उनकी पराजय एक सप्ताह के लिए खिसकी है। उनके लिए और अवसर मिला है, वो अपनी पराजय को कैसे, उसका मार्जिन कम करने के लिए तैयारी कर ले। भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी विजय पताका लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं अनिल दुबे। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप सुनिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा है। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तिथि 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी है। इस निर्णय के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से और नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर के ये मांग की थी कि निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की तिथि 13 नवंबर से बढ़ा करके आगे की करे, क्योंकि 13 नवंबर को वहाँ पर गंगा मेले का स्नान पड़ता है और मीरापुर विधानसभा में ही शुक्रताल शुक्र तीर्थ है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, परिवार सहित जाते हैं। और उससे अगर 13 नवंबर को ही मतदान होता तो मतदान का प्रतिशत घटता। और राज्य निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की मंशा 100% मतदान की है और राष्ट्रीय लोकदल का और एनडीए का भी ये मानना था कि मतदान 100% हो, सभी लोग भागीदारी कर सकें, इसलिए मतदान की तिथि बढ़ाई जाए। तो हमारी मांग को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग ने 13 नवंबर से बढ़ाकर मतदान की तिथि 20 नवंबर कर दी है। चुनाव आयोग का निर्णय जन भावनाओं का सम्मान है। इससे निश्चित रूप से मीरापुर सहित सभी विधानसभा सीटों पर 9 जो विधानसभा की सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, उन पर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। हम निर्वाचन आयोग के इस फैसले का स्वागत करते। इस तरीके से जो चुनाव होते हैं उनकी तिथियों में बदलाव होता रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। एक बार ये बदलाव हुआ है। इसके पहले 10 विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन जो मिल्कीपुर विधानसभा है वहाँ पर एक कानूनी फैसला था, जिसके चलते वो चुनाव अभी नहीं हो सका है। समाजवादी पार्टी ने उसे मुद्दा बनाया और कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी डर गई, इसलिए उसने मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होने दिया, और अब वो 9 जो उपचुनाव हैं उनमें भी डर रही है, लिहाजा उनको भी टाल रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी डरेगी और चुनाव की तिथियां टालेगी, हार का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। अब हार और जीत का फैसला 23 नवंबर को सामने आएगा
और देखना है कि दोनों ही पार्टियों के दावे में कितना सच है और कितना झूठ।